नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर करण मारवा है। मैं न्यूरो सर्जन हूँ। मैं आनंद हॉस्पिटल मुजफ्फरनगर में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम लोग बात करेंगे जो सबसे मोस्ट कह सकते हो आप बहुत ज़्यादा मतलब जो टॉपिक ऐसा है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप देखते हैं जिसे बोलते हैं चोट, एक्सीडेंट। एक्सीडेंट जब भी होता है हम लोग कहते हैं कि चलो फटाफट पेशेंट को उठाया और एकदम से लेके भागते हैं उसको कि चलो वे कहीं से उसकी ब्लीडिंग या उसका बीपी या उसका ऑक्सीजन, 3 चीज़ें जो बेसिक हमारी बॉडी के फंडामेंटल्स हैं ये ख़राब ना हो जाए। तो सबसे पहले जब भी आप किसी को देखते हैं चोट लगती है तो आप सबसे पहले उसका हम लोग प्लान करते हैं। जो हमारा प्रोटोकॉल होता है ट्रॉमा में ABC। सबसे पहले हम देखते हैं कि पेशेंट का एयरवे सिक्योर करने की कोशिश करते हैं। अगर उसके मुंह से खून आ रहा है तो हम उसको कोशिश करते हैं कि उसे एक तरफ को करवट दिलवा के उसके मुंह से जो बहुत ज़्यादा खून बह रहा है या उसकी ऑक्सीजन की कमी हो रही है या उसकी जीभ बहुत ज़्यादा दांतों के बीच में आ रही है, जैसे कई बार चोट लगने के बाद आप देखते हैं बहुत तेज़ पेशेंट को दौरा आ जाता है, तो उसकी वजह से हम ये चीज़ सिक्योर करना चाहते हैं कि सबसे पहले हम पेशेंट का एयरवे सिक्योर करें। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, करवट दिलवा सकते हैं पेशेंट को और आप उसका मुंह साफ कर सकते हैं। जो भी आपके पास हैंकी हो, कपड़ा हो, रुमाल हो, जो भी कुछ हो, आप उससे साफ कर सकते हैं और वो कोशिश कर सकते हैं कि अगर उसके दांत वगैरह बंद है या उसकी जीभ बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो गले में कई बार बहुत तेज़ आवाज़ आती है तो उसको रोकने का प्रयास कर सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है ब्रीदिंग। मतलब अगर पेशेंट को आप ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा नींदा पड़ रहा है या बहुत ज़्यादा एकदम से उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है और उसको आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जैसे कई बार दांत टूट के अंदर चले जाते हैं, वो सब बाहर निकालने की कोशिश कर सकते हैं। आप एक बार हल्का सा हाथ डाल के या पीछे से करवट दिलवा के या उसके पीठ थपथपा के। तो दूसरी चीज़ हो गई, हम ब्रीदिंग सिक्योर करते हैं। तीसरी चीज़, आप कहीं देखते हैं कि पेशेंट के बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, कहीं से ओपन वुंड आ रहा है, मतलब खुला घाव है जहाँ से बहुत ज़्यादा एकदम से आप ये देखते हैं कोई नस फट रही है, तो यहाँ पे जो आपके पास अवेलेबल हो या तो हैंकी या रुमाल या कुछ नहीं मिलता तो हाथ से दबा के उसे आप रोक सकते हैं। चौथी चीज़, हम ये बेसिक चीज़ हम ABC के बाद हम देख सकते हैं, उसे बोलते हैं डिसेबिलिटी। मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि पेशेंट के जैसे कोई बहुत लंबी हड्डी टूटी है या रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है या कोई चीज़ टूटी है तो उसे एक फ्लैट सरफेस पे रखें। सबसे पास जो भी आपको कोई लकड़ी मिलती है, कुछ मिलती है, तो उसको उसके पैर पे लगा के या हाथ पे लगा के या स्पाइन पे लगा के, कमर पे, रीढ़ की हड्डी पे लगा के उसको एक कपड़े से हम रोल कर सकते हैं। और जो भी नज़दीकी हॉस्पिटल हो, जो भी कुछ आपको ऐसा मिलता है कि मैं वहाँ जाके आपको असिस्टेंस मिल सकती है या कोई लोकल डॉक्टर मिल सकता है, तो आप उसके पास जाके, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हमारा पहला घंटा, गोल्डन आवर जिसे हम बोलते हैं, उसमें अगर आप बहुत जल्दी से एक्शन लेते हैं कि आप पेशेंट को बहुत सही टाइम पे पहुंचा दें, तो जो कंसर्न पर्सन है या डॉक्टर है जो भी इस काम के लिए नियुक्त है, वो आपको बहुत अच्छे से अटेंड करे। अटेंड करने के बाद आपकी सारा कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करे, आपका पूछे कि कब लगी चोट, किस टाइम लगा, कितना टाइम हो गया, क्या हुआ, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराए उस चीज़ के लिए और पेशेंट की जान बचाने का प्रयास करें। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आजकल के ट्रॉमा प्रोटोकॉल में। उससे इम्पॉर्टेंट ज़रूरी चीज़ है कि कई बार हम देखते हैं कि पेशेंट आया, एकदम से आते ही हम उसको कई बार बहुत सारी दवाइयाँ लगाना शुरू कर देते हैं, ये सब शुरू कर देते हैं। हम सोचते हैं कि इसको बीपी ना गिर जाए, बहुत कुछ चीज़ ना हो जाए, ये सब चीज़ ना हो जाए। हमको सबसे पहले ज़रूरी होता है पेशेंट का एयरवे सिक्योर करने का। ब्रीदिंग अगर आपको ऐसा लगता है कि वो होता है तो कुछ नहीं मिलता तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक एयरवे आता है जो आप मुंह के अंदर डाल सकते हैं, जिससे कि आप यहाँ गले जो पीछे हमारी जीभ चली जाती है सूजन आने की वजह से, चोट लगने की वजह से, वो जीभ हमारे एयरवे को ब्लॉक ना कर दे, जो सांस की नली है उसे ब्लॉक ना कर दे, तो और उसकी वजह से हम हमारी सांस में कहीं रुकावट ना आ जाए। तीसरी चीज़ होती है कि हम ये देखते हैं कि जो हमारा सर्कुलेशन हो रहा है, सर्कुलेशन से मतलब हमारा है कि बीपी ना गिर जाए, है ना, और हमारी धड़कन ना गिर जाए, या एकदम से आपने भी देखा कि बहुत सारा ब्लड लॉस हो रहा है, ब्लड लॉस होते 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 उसका बीपी एकदम से 120 से 80 के से नीचे गिरता हुआ 90 तक आ जाए, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे ड्रग्स होते हैं जिसे आनोट्रोपिक ड्रग्स बोलते हैं, जो नॉरएड्रेनालिन और डोपामिन होता है। अगर हमको ज़रूरी लगता है तो हम उस पर भी हम मरीज को दे सकते हैं, जिससे कि हमारा पेशेंट का सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाए। और सबसे ज़रूरी होता है, अगर आप हॉस्पिटल पहुंच गए हैं तो डिसेबिलिटी के लिए आजकल एक स्पाइन बोर्ड आते हैं जिस पे आप पेशेंट को लेटा सकते हैं आराम से, जो कि आप एज इट इज़ मूव करके एम्बुलेंस से ले जा सकते हैं और एज इट इज़ मूव करके आप अपने स्ट्रेचर पे रख सकते हैं। उससे पेशेंट का बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होगा। और फर्दर हम सबसे पहले उसका इन्वेस्टिगेशन करा के देखें कि भाई उसको ब्रेन में कहीं खून का थक्का दिमाग के अंदर की परत पे आया है जिसे बोलते हैं हम SDH, या बाहरी परत पे आया है जिसे बोलते हैं हम EDH।
है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें ये ध्यान में रखना चाहिए, बहुत ज़रूरी है कि सिंपली हम जाके एकदम से इंजेक्शन वगैरह लगाने से पहले पेशेंट का ये डायग्नोस करें उसे वाकई है क्या, क्यों हो रहा है। दूसरी चीज़, अगर उसके बहुत ज़्यादा आपको ये महसूस करता है कि उसके कहीं ना कहीं ऊपर की हड्डी में या छाती की हड्डियों में कहीं फ्रैक्चर है, कुछ है, तो अपने ट्रॉमा सर्जन को बुला के जो भी आपके पास अवेलेबल हो, या आप ऐसा कोई आदमी के पास जा सकते हैं जहाँ पे सारी सुविधाएं मिले, तो इससे आपका पेशेंट का बहुत अच्छा क्योर हो सकता है। तो मैं ये चाहता हूँ अपने माध्यम से बताना, यहाँ हम ट्रॉमा डील करते हैं आनंद हॉस्पिटल में, इसके माध्यम से बताना ये चाहता हूँ कि जो हमारा पहला गोल्डन आवर है उसे व्यर्थ ना करें। बहुत ही मतलब आप ये ना इस चीज़ के पड़े कि पेशेंट को हम जानते नहीं, कुछ नहीं, आपको ऐसा लगता है नज़दीकी किसी के हॉस्पिटल में जाके कम से कम फर्स्ट एड दिला सकते हैं। फर्स्ट एड लेना हर पेशेंट का हक है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक मरीज़ की जान बचाने के लिए। थैंक यू।